नाज़रीन, जब इमाम सज्जाद और बीबी ज़ैनब हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सर मुबारक और आले मुस्तफ़ा को यजीद के दरबार में पहुंचाया गया तो यजीद की बीवी ने इनके साथ बहुत हमदर्दी की। यजीद की बीवी असल में कौन थी, इसने बीबी ज़ैनब को क्या कहा था और यजीद के दरबार में जाकर सबके सामने यजीद को रुस्वा क्यों किया था जबकि वो इसकी बीवी थी। नाज़रीन, जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यजीद के दरबार में लाया गया तो इस वक्त एक औरत यजीद की बीवी हिंद के पास आई और कहा, ए हिंद, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, इन्हें देखकर दिल दहल जाता है, आओ चलते हैं। हिंद उठी और इसने उम्दा लिबास ज़ेब तन किया और अपनी चादर ओढ़ी और इस मकाम पर आई और इसने खादमा को हुक्म दिया कि कुर्सी लाई जाए। जब वो कुर्सी पर बैठ गई तो बीबी ज़ैनब की नज़र इस पर पड़ी। आपने जब गौर से इसको देखा तो इसे पहचान लिया और अपनी बहन उम्मे कलसूम से कहा, बहन, क्या आप इस औरत को जानती हैं? उम्मे कलसूम ने जवाब दिया, नहीं, मैं इसे नहीं पहचानती। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, ये हमारी कनीज़ हिंद बिनते अब्दुल्ला है। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ये हमारे घर में कामकाज किया करती थी। बीबी ज़ैनब की बात सुनकर बीबी उम्मे कलसूम ने अपना सर नीचे किया और बीबी ज़ैनब ने भी अपना सर मुबारक नीचे झुका लिया ताकि हिंद इनकी तरफ मुतवज्जा ना हो, लेकिन हिंद दोनों बीबियों को गौर से देख रही थी। इसने आगे बढ़कर पूछा कि आप दोनों ने आपस में क्या गुफ्तगू की कि जिसके बाद पुरअसरार तौर पर और ख़ास अंदाज में अपना सर झुका लिया, क्या कोई ख़ास बात है? बीबी ज़ैनब ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोश रही। इस हिंद ने फिर से पूछा, आप किस इलाके से हैं? अब बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खामोश ना रह सकी और फरमाया, हम मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं। जब हिंद ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो अपनी कुर्सी छोड़ दी और एहतराम से खड़ी हो गई और पूछने लगी, बहन, क्या आप मदीने वालों को जानती हैं? बीबी ज़ैनब ने फरमाया, तुम किन मदीने वालों के बारे में पूछ रही हो? हिंद ने कहा, मैं अपने आका और मौला इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके घर वालों के मुतालिक पूछना चाहती हूँ। इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम लेकर हिंद की आंखों से आंसू जारी हो गए और वो खुद कहने लगी कि मैं इस घर की खादमा थी और वहाँ काम किया करती थी, मुझे इस घराने से बहुत मोहब्बत मिली। बीबी ज़ैनब ने पूछा, तुम इस घर के किन अफराद को जानती हो और किन के मुतालिक पूछना चाहती हो? हिंद ने कहा कि मैं इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद का हाल मालूम करना चाहती हूँ। मैं इमाम हुसैन और औलादे हुसैन और इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाक बाज बेटियों का हाल मालूम करना चाहती हूँ। खास तौर पर मैं अपने आका ज़ादियों ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खैरियत मालूम करना चाहती हूँ और इसी तरह हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दूसरी औलाद के मुतालिक मालूम करना चाहती हूँ। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हिंद की बात सुनकर अश्कबार आंखों से जवाब दिया, तूने जो कुछ पूछा है मैं तुझे तफसील से बताती हूँ। तूने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर के मुतालिक पूछा है, हम इस घर को खाली छोड़ कर आए हैं। तूने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक दरियाफ्त करना चाहा है तो ये देखो, तुम्हारे आका हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सर तुम्हारे शोहर यजीद के सामने रखा है। तुमने औलाद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुतालिक पूछा तो हम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा समेत सभी नौजवानों को करबला के तपते सहरा में बेगुसल व कफन छोड़ कर आए हैं। तूने औलाद हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक पूछा है तो इनके सब जवान शहीद हो गए हैं, सिर्फ एक इमाम सज्जाद बाकी हैं जो तेरे सामने हैं और बीमारी की वजह से नातवा हैं। और जो तूने ज़ैनब के मुतालिक पूछा है तो दिल पर हाथ रख कर सुन, मैं ज़ैनब हूँ और ये मेरी बहन उम्मे कलसूम हैं। बीबी ज़ैनब का दर्द भरा जवाब सुनकर हिंद की चीख निकल गई और सर पीट कर कहने लगी, हाय मेरे आका ज़ादियों, ये क्या हो गया? मेरे मौला का हाल कैसा है? ए मेरे मजलूम आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, काश मैं इससे पहले अंधी हो जाती और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटियों को इस हालत में ना देखती। रोते रोते हिंद बेकाबू हो गई और एक पत्थर उठाकर अपना सर पीटने लगी और इतनी जोर से सर पीटा कि इसका सारा बदन खून से लाल हो गया और वो बेहोश हो गई। जब इसे होश आया तो बीबी ज़ैनब इसकी तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगी, ए हिंद, तू खड़ी हो जा और अपने घर चली जा, क्योंकि तेरा शोहर यजीद बहुत जालिम शख्स है। हम मुसीबत का वक्त गुजार लेंगे, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से तेरा सुकून बर्बाद हो जाए।
ہند نے جواب دیا، خدایا مجھے اپنے آقا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، میری پوری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی، اور اے میرے آقا زادیوں، میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر اتار کر منہ کو پیٹتے ہوئے یزید کے سامنے آئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اے یزید، کیا تم نے حکم دیا تھا کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نوکے نیزہ پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکایا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اس کا ننگا سر دیکھ کر اسے برداشت نہ کر سکا، اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں میں نے حکم دیا ہے، اب تو نواسہ رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام حسین کو قتل کر دیا۔ جب یزید نے مکروہ فریب سے بھرے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا، خدا تجھے تباہ کرے، اپنی بیوی کو سر دربار میں ننگا سر دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو رسول زادیوں کو سر عام، سر برہناز بازار اور اپنے درباروں میں لایا ہے، اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ لعنت ہو تجھ پر اے یزید، لعنت ہو۔ ناظرین، یہ منظر دیکھ کر سب عورتیں چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہوا۔